दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर करवाए जा रहे हैं एवं सभी क्लासेस डेली आ रही हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई, उसमें आप सभी जो नए आए हुए हैं चेकआउट जरूर कीजिएगा। नंबर वाइज क्लासेस डली हैं और एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाए। 6 to 8 की एनसीईआरटी भी डली हुई है, यानी पेपर 2 के पेपर लगवाए जा रहे हैं। आपको बता दें तो पेपर 2 यानी सोशल साइंस के लगवाए जा रहे हैं और पेडागोजी हिंदी। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए। और चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन हमारे पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कराए थे, इस क्लास में भी 30 क्वेश्चन करा रहे, क्योंकि आप अगर 30 ही लगाएं पहले, और पिछली क्लासेस में 60 क्वेश्चन थे, इसमें 30 कर दिए क्योंकि आपको बोरियत लगने लगती है, इसलिए आपको कमा दिए हैं क्वेश्चन। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे 30 क्वेश्चन लगाते हैं, कौन कितने लगा रहा है। तो आप जरूर अपनी प्रैक्टिस चालू रखिए, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर के द्वारा। निम्नलिखित में से और हाँ, जो पहले नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, तो आपका पेपर जरूर ही निकलेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो 2006 ईस्वी में, 2008 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2010 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा जिस वर्ष को गर्म 3 वर्षों में ये एक वर्ष माना गया है, वो है हमारा कौन? 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कैडमियम, कौन सा? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो मणिमाता रोग, ब्लैक फुट रोग एवं डिसलेक्सिया एवं इटाई। तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम प्रदूषण जो संबंधित है वो है इटाई से। किससे? इटाई से। तो राइट आंसर हमारा डी माना जाएगा। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है पाया गया है? जो विशाल स्नानागार था, विशाल नहाने वाला स्नानागार था जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो कहाँ पाया गया है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और कालीबंगन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में पाया गया है विशाल स्नानागार, है ना। फिर है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो कॉलरेल ने, ब्रिकवेट ने, ओटिस ने, फ्रेक हिटले ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था वो किया था किसने? ब्रिकवेल ने। किसने? ब्रिकवेल ने किया था। फिर है आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, जो आज के समय में उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं वो है 3री पीढ़ी के या फिर 4थी पीढ़ी के या 5वीं या 6ठी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर जो हैं वो हैं कौन पीढ़ी के? 4थी पीढ़ी के। 4थी पीढ़ी के अधिकांश कंप्यूटर उपलब्ध है। फिर है सबसे घना आबाद सार्क देश है। सबसे घना आबाद सार्क देश है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो सबसे घना एवं आबाद सार्क देश है वो है बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? डी। फिर है राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो आमेर यानी अम्बेर, मारवाड़ या मेवाड़ या बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा जिसने स्वीकार नहीं की थी संप्रभुता अकबर की, तो वो है हमारे कौन सा? मेवाड़। मेवाड़ ने नहीं की थी। फिर मराठों, कहाँ थे? यहाँ पर मराठों एवं अफगानों। कहाँ? मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम मुगल शासक था वो था जहांगीर। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था। फिर है
लोकसभा में सुरक्षित, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचित, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो जिससे संबंधित नहीं है वो माना जाएगा क्या? पिछड़े वर्ग से, पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। फिर है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली एवं भोजपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी, तो वो था खड़ी बोली, खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। फिर निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है? तो भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस, नदियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाएगा किसे? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है। फिर है वायुमंडल में दैनिक मौसम, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो जो मौसम परिवर्तन होता है वो होती है हमारे क्षोभ मंडल के कारण। किसके? क्षोभ मंडल के कारण, यानी फर्स्ट है ना। फिर है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो एल्यूमिनियम से, लोहे से एवं क्रोमियम से, सिलिकॉन से। तो राइट आंसर हो जाएगा कि मेंटल जो नीचे करोड़ के नीचे बना है वो किसी एक से, तो वो बना हुआ है किससे? लोहे से, लोहे से बना है। राइट आंसर हमारा सी है। फिर है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति एवं खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था वो था सरकार को लगान देना बंद करना। क्या? सरकार को लगान देना बंद करना राइट आंसर है। फिर है कि किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकसित हुई भूमि, तो ये हुई थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी के काल में ना। फिर है आगे सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है। सामाजिक है जो वो परिपक्वता प्रदर्शित करती है व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, आवश्यकता एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन से एवं उत्कृष्ट सामाजिक दक्षता से, सामाजिक आवश्यकताओं की उचित पूर्ति से, श्रेष्ठ सामाजिक समायोजन से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है वो करती है व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों और आवश्यकताओं एवं सामाजिक मान्यताओं के मध्य संतुलन से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्योंकि सामाजिक परिपक्वता तभी प्रदर्शित हो सकती है जब सामाजिक एवं मान्यताओं के मध्य, सभी के मध्य, व्यक्ति एवं जीवन सभी के मध्य एक संतुलन बना हो, तभी परिपक्वता प्रदर्शित होती है। फिर है यदि एक छात्र अपनी मित्र मंडली में अत्यधिक असुरक्षा का अनुभव करता है तो आप उसे क्या सहायता प्रदान करेंगे, है ना। तो बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे एवं बालक का ध्यान जनसंचार माध्यमों की ओर प्रतिस्थापित करेंगे एवं बालक को वयस्क
व्यक्तियों के संघर्ष में रख कर प्रशिक्षित करेंगे एवं उक्त मित्र मंडली से उसे बहिष्कृत एवं वंचित कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कौन सा, कि उसको बालक को मित्र मंडली के अनुकूल सामाजिक समायोजन करने की सलाह देंगे, है ना। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति है पूर्वाग्रह युक्त शारीरिक दंड या मानसिक आघात, असंतुलित एवं अनपेक्षित प्रताड़ना एवं छात्र का नैतिक पतन, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, कि बालक के लिए संवेगात्मक आघात का अनुभव करने वाली स्थिति होती है उपयुक्त सभी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है। एक सुअनुशासित कक्षा का लक्षण है शिक्षक की उपस्थिति में शांत रहना एवं शिक्षक की अनुपस्थिति में शांत रहना, शिक्षक के दौरान में शांत रहना, शिक्षक के मैदान में शांत रहना एवं सभी जगह शांति रहना, चाहे उसके व्यवहार का पर्यवेक्षण हो या ना हो। राइट। तो हमें बच्चा को ऐसे रखना है कि वो ऐसे अनुशासन मिल सके उसको कि वो हर परिस्थिति में अच्छे से रहे और शांत रहे। ऐसा नहीं कि जहाँ सर दिख रहा है शांत हो जाए और फिर कहीं जाकर अपना आतंक चालू कर दे। तो उनका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। फिर है निम्न में से कौन एक स्वायत्त संस्थान नहीं है। निम्नलिखित में से ये कौन स्वायत्त संस्थान नहीं है। ICSSR, ICPR, ये सभी ICHR। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी नहीं है संस्थान, है ना। फिर यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे। तो देखते हैं, किसी अन्य विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहेंगे या उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे या उसे दंड देंगे या उसे बैठने को कहेंगे। तो उसी से राइट आंसर हमारा माना जाएगा क्या, कि उसी से संबंधित एक साधारण प्रश्न करेंगे, है ना। तो समझ आ जाए उसको क्या पता है, इसलिए हम पहले उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे। फिर है छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा। छात्रों के अवांछित आचरण के सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वोत्तम होगा। तो उन्हें सजा देना, अभिभावक की जानकारी में लाना एवं उन्हें लज्जित करना या उन्हें उनकी त्रुटियों का बोध कराना। तो राइट आंसर माना जाएगा हमारा क्या, कि जो उनकी त्रुटियां हैं उनसे उनको बोध कराया जाए, क्या उनकी जो गलतियां हैं उनको सुधारा जाए, है ना। फिर है आप जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो उन पर ध्यान नहीं देंगे या आप उन्हें बातचीत करने से रोक देंगे या आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे या आप उन्हें उनकी समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, की उन्हें कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे, तभी उनको समस्या समाधान करने का तरीका मिलेगा, है ना। फिर कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है एक शिक्षक के रूप में। जब कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है एक शिक्षक के रूप में, तो उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका संबंध केवल शैक्षिक समस्याओं से है या उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे या उस विद्यार्थी को जाने को कहेंगे या उस विद्यार्थी को अभिभावकों के पास जाने को कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कि उस विद्यार्थी को समस्या समझने की कोशिश कर उसकी
सहायता करेंगे, है ना। पहले हम समस्या को समझते हैं, फिर उसकी सहायता कर पाते हैं। फिर है छात्रों की पढ़ाई। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है। छात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिगत ध्यान देने से क्या लाभ है। तो उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है, एवं वे अधिक सामाजिक बनते हैं, एवं उनकी शैक्षिक निष्पत्ति में वृद्धि होती है, और उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट, कि उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। क्या होएगा कि उनकी बुद्धि लब्धि बढ़ती है। फिर है आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है। शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है, एवं इस पैसे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को बढ़ाया जा सकता है, एवं आपकी शिक्षण में रुचि है, या आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कौन सा, सी, कि आपकी शिक्षण में रुचि है। क्या, आपकी शिक्षण में रुचि है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है हमारा यदि, थोड़ा छोटा कर लेते सारा देखिएगा। यदि आपका किसी विकलांग व्यक्ति से वास्ता होता है तो उसके लिए आप श्रेष्ठतर क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दुख प्रकट करना, या उसकी सहायता करना, या उसे स्वयं सहायक प्रविधियां सिखाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्यों हो जाएगा सी, क्योंकि उसे स्वयं सहायक प्रविधियां सिखाना है। स्वयं सीखेगा तो बहुत अच्छा माना जाएगा, इसलिए सी राइट आंसर है। फिर है शिक्षक और प्राचार्य। शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, एवं मित्र होते हैं, एवं सहयोगी होते हैं, एवं विरोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ना वो प्रतिद्वंदी होंगे, ना वो मित्र बन जाएंगे डायरेक्ट, ना विरोधी हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सहयोगी, यानी सहयोगी, उनकी सहायता करेंगे एक दूसरे की। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आप एक नए शिक्षक हैं, विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यदि आप एक नए शिक्षक हैं और विद्यार्थी आपको सुनना नहीं चाहते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया होगी, कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, या कुछ ऐसा प्रारंभ कर देंगे जिस पर वह ध्यान दें, या मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करेंगे, या विद्यार्थियों को दंड देंगे। ना उन्हें दंड देंगे, ना उनकी रिपोर्ट करेंगे, ना उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो बच्चा कौन, तीसरा, कि कुछ ऐसा प्रारंभ करेंगे जिस पर वह ध्यान दे पाए बच्चे, है ना, वो प्रारंभ करेंगे। फिर है हमारा कौन सा, स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए क्योंकि इनसे सृजनात्मकता का अवसर मिलता है, एवं इनसे समय व्यतीत करने का अवसर मिलता है, एवं इनसे विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास होता है, या इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने चाहिए क्योंकि इनसे सृजनात्मकता का अवसर मिलता है। क्या, सृजनात्मकता का अवसर प्रदान होता है। तो हमारे ये राइट आंसर माना जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इस प्रकार से हमारे डेली क्लासेस आ रही हैं, और हमारे 30 क्वेश्चन आज यहाँ पर 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, एवं सीटेट पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी की जा रही है, और सभी पेपर लगवाए गए हैं 2011 से 24 तक के। तो आप सभी जरूर लगाइए, एवं चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो आ रही हैं। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लगा लोगे तो आपका वही प्रैक्टिस सेट के रूप में काम करेगा, मॉक टेस्ट के रूप में काम करेगा, हर चीज़ के रूप में काम करेगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ बस सारे पेपर लगाना है और NCERT भी पढ़ना है। अगर पेपर 2 दे रहे हो
तो 6 to 8 की NCERT भी कंप्लीट करनी है, साथ में पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, प्ले लिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो।